अरे तेरे जैसी किन्नर की नीयत को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। 2 टके की तालीबाज औरत। दीदी, ये पागल लड़की ना आपको कितनी देर से जलील कर रही है, आप चुपचाप सुन रही हो? पहलवान 2 मिनट तू चुप रह, चुपचाप सुन और देखता जा, कुछ मत बोल। अरे हाँ हाँ, सुनने का तो काम ही करते हो तुम लोग। अरे बस में, ट्रेन में, बस स्टैंड पे, जहाँ देखो वहीं ताली बजा बजा के सबसे पैसे मांगने का काम करते हो। अरे अगर कोई पैसे ना दे तो उसे जलील करते हो, गालियां देते हो, यही तो काम है तुम्हारा। बेटा और कुछ कहना है या फिर कह चुकी? अरे कहना है ना, शक्ल तो देखो, कितनी शराफत टपक रही है तुम्हारी शक्ल से। हाँ, अगर कोई पैसा ना दे तो गुंडागर्दी पे उतर आती हो, गालियां बकने लगती हो। और कुछ कहूँ तुम्हारी शराफत के बारे में, बोलो। ओए बदतमीज लड़की, कौन है तू? और तू जानती भी है किससे बात कर रही है तू? हाँ हाँ, सब जानती हूँ। अरे ये उन्हीं छिछोरों में से एक है जो सड़क पे बदतमीजियां करते फिरते हैं। तुम नहीं जानते क्या इन्हें? ए लड़की, अगर तुझे इनकी सच्चाई पता चलेगी ना तो तू खड़ी नहीं रहेगी, इनके पैरों में लेटकर माफी मांगेगी, समझ गई? भैया रहने दो, बच्ची है, बोलने दो। और वैसे भी हमें आदत हो चुकी है ये सब सुनने की। और वैसे ही भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो मैं क्या न्याय की उम्मीद करूँ इस समाज से? अरे वाह, बहुत अच्छी बातें कर लेती हो तुम। और करे भी क्यों ना, बातों और हाथों का ही तो कमाती हो तुम। ए बदतमीज लड़की, अपनी जबान बंद कर। तू जानती है किससे बात कर रही है? लोग इन्हें चिंगारी किन्नर के नाम से जानते हैं। कितनी रिस्पेक्ट देते हैं इनको, इनकी पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं इन्हें। अरे ना जाने कितने बेसहाराओं को सहारा दिया है इन्होंने, कितनी गरीब लड़कियों की शादी कराई है इन्होंने। एसपी, डीएसपी, नेता, अभिनेता आशीर्वाद लेने आते हैं इनके पास। और हाँ, इनकी एक आवाज पे, सिर्फ एक आवाज पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और तू कितनी बदतमीजी से बात कर रही है इनसे, शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। पता नहीं भैया क्या हो गया दीदी को आज, 1 मिनट में लोगों को ढक्कन लगा देती है। पहलवान शांत हो जा। बस दीदी मैं कुछ कर बैठूंगा। पहलवान ये लड़की, दीदी अगर चुप है तो तुझ पे तरस खा रही है, नहीं तो तू अब तक जमीन पे धूल चाट रही होती। भैया आप शांत हो जाओ। बेटा तेरा नाम क्या है? क्यों, क्या करेगी नाम जान के? प्रतिभा ठाकुर है मेरा नाम। बड़ा ही प्यारा नाम है, तेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा होगा। और तुझे पता है जब तू पैदा हुई होगी ना तो हमारी बिरादरी कोई भी किन्नर समाज तेरे घर में जाके बधाई गीत गाया होगा, नाचा होगा, गाया होगा, खूब आशीर्वाद दिया होगा। लेकिन उस किन्नर समाज को ये पता नहीं होगा कि तू उन्हीं किन्नर समाज से किसी एक किन्नर के सामने ऐसी बेइज्जती तरीके से बात करेगी। तुझे पता है जिस किन्नरों की तू बात कर रही है ना, शायद तेरी बात में थोड़ी सच्चाई होगी, लेकिन हम वो किन्नर नहीं है। हम वो किन्नर है ना कि बेइज्जती सह के भी दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। हम किन्नरों के बारे में जानना है तो इतिहास उठा के देख ले बेटा। प्रभु श्री राम से लेके कलयुग और सतयुग सभी में किन्नरों का वर्णन है। और तू जानती है हमारे पास पैसे और धन दौलत की कमी नहीं है। तू चाह के किसी भी किन्नर घर में देख लेना, 2-4 किलो सोना ऐसे ही पड़ा मिलेगा। और तू जानती है हमारा खर्चा कैसे चलता है? इसी समाज से चलता है। और हम समाज की भलाई के लिए प्रभु श्री राम से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा समाज हमेशा खुश रहे, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और तुम लोग पता है हम किन्नरों क्या बोलते हो? ताली बजाने वाला, छक्का हिजड़ा या फिर रेड लाइट पे खड़े होने वाला। लेकिन फिर भी हम बुरा नहीं मानते। देखना तूने मुझे इतना सब बोला, लेकिन मैंने तुझे कुछ कहा क्या? अभी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। ये भैया है, ये शायद जानते होंगे चिंगारी के बारे में और किन्नरों के बारे में, तभी इन्होंने तुझे जवाब दिया। पहलवान पता है ये मेरा बेटा जैसा है और ये किन्नर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ है। ये लोग जितने खड़े यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये किन्नर नहीं है, ये आदमी है। तू लड़की है, तू सोचना, तू खुश नसीब है कि तू लड़की पैदा हुई है और ये लड़के। मुझे बता ना, हम किन्नरों क्या गलती है? क्या हमने ऐसा कर दिया कि भगवान ने हमें किन्नर पैदा कर दिया? अरे समाज की लाखों बुराइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, समाज के भले के लिए सोचते हैं। हमें पैसों की जरूरत नहीं होती। और सुन, जो आशीर्वाद हम देते हैं ना वो तुम्हें फलता फूलता है। अरे 10-20 रुपए तुम लोग हमें दे देते हो, उससे हमारा क्या चल जाता है? बताओ ना। ना तुम्हारा कुछ घटता है ना हमारा कुछ बढ़ता है, लेकिन वो 10-20 रुपए के चक्कर में जो हम लोग तुम्हें लाखों की दुआई देते हैं उससे तुम्हारा सब कुछ फलता है, समझे? आगे से किसी किन्नर को ऐसा बोलना मत, वरना याद रखना चिंगारी नाम है मेरा। अगर ज्यादा भड़क गई ना, सोचूंगी भी नहीं कि तू लड़की पैदा हुई है। तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन आ गया, ऐसा रफा दफा कर दूंगी, समझे? और आगे से किसी किन्नर के बारे में ऐसा बोलना मत, वरना किन्नर लोग आशीर्वाद देने के साथ साथ बद्दुआएं भी देते हैं। और याद रखना, किसी ने अगर बद्दुआ दे दी ना, ये जितना इस शान और शौकत दिखा रही हो ना, सब धड़ से जमीन में आ जाएगा, समझे? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे आपको समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप किन्नरों की लाइफ में इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतना सब सहते हो आप लोग। बेटा
जो तुमने बात बोली है ना, शायद उस बात में सच्चाई जरूर होगी, क्योंकि सड़कों पे हजारों ऐसे किन्नर हैं जो लड़के होके किन्नर का वेश धारण करके 10, 20, 50, 100 रुपए, लाखों रुपए ऐंठते हैं। लेकिन हम उन किन्नरों में से नहीं है बेटा। हमें अगर तुम 1 रुपए भी नहीं दोगे ना, फिर भी हम तुम्हें आशीर्वाद ही देके जाएंगे और कुछ भी नहीं देके जाएंगे, समझी? हमेशा खुश रहो। और भैया आप लोग भी जाइए, चलिए जाइए। चल पहलवान।